हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एट द ओरिजिन. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ए द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन positive axis is equal to the number of particles on the negative x-axis. B, the total mass of the particles on the positive x-axis is same as that of the total mass on the negative x-axis. C, the number of particles on the x-axis must be equal to the number of particles on the y-axis. And D, if there is a particle on the positive x-axis, there must be at least one particle on the negative x-axis. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as center of mass. तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होता है ये किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहाँ पे होल बॉडी का जो मास होता है कंसंट्रेटेड होता है. सपोज ये हमारे पास सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होगा, यानी वो पॉइंट ऐसा ही एक्ट करेगा जैसे कि होल सिस्टम यहाँ पे एक्ट कर रहा है. इस पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लगेगा है उसका जो एक्सेलरेशन होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का, जिसको हम सेंटर ऑफ मास का नाम देते हैं, इसका फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी भी सेम हमें देखने को मिलेगी. नाउ यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की बात करते हैं जिसको हम RCOM से इंडिकेट करते हैं, इट विल बी गिवन एज m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं. हमें चारों स्टेटमेंट के एनालिसिस करके करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हमारे पास यहाँ पे द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एट द ओरिजिन. कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसका सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ओरिजिन पे लाई कर रहा है. तो ये कब कंडीशन पॉसिबल है हमें ये फाइंड आउट करना है. तो ए स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो सिस्टम है इसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हमने O का नाम दिया. ये जो पॉइंट है O, इट इज द ओरिजिन, और यही जो ओरिजिन है ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को इंडिकेट करता है. सपोज m1 से ये जो पॉइंट है ये d1 पे लाई कर रहा है और m2 से ये जो पॉइंट है ये d2 पे लाई कर रहा है. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1 d1 प्लस m2 d2 डिवाइडेड बाई टोटल मास. ये हो जाएगा m1 प्लस m2 के बराबर. यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें m1 d1 प्लस m2 d2 विल बी इक्वल टू 0. तो जो d2 की पोजीशन है ये हम d1 की भी निकाल सकते हैं. तो हम यहाँ पे d2 की पोजीशन देख रहे हैं, इट विल बी माइनस m1 d1 डिवाइडेड बाई m2. एक तो हमें ये रिजल्ट पता चला. इससे ये पता चला कि अगर यहाँ पे हमारे पास हमने सबसे मिनिमम दो पार्टिकल कंसिडर किए थे, अगर एक पॉजिटिव एक्सिस की ओर लाई कर रहा है तो दूसरा यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्सिस की ओर लाई करेगा, तभी जाके कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो सकती है. तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट था द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. इट इज नॉट नेसेसरी. ये इसलिए नेसेसरी नहीं है क्योंकि अगर हम इस पूरे कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे ये सिचुएशन बन सकती है कि जो m1 d1 और m2 है इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आए कि हमारे पास जो टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे यहाँ पे लाई करे. तो नंबर इक्वल होना जरूरी नहीं है. यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कम से कम हमारे पास एक पार्टिकल ऐसा हो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करे फ्रॉम द गिवन सेंटर ऑफ मास. ये कंडीशन तभी हमारे पास, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ओरिजिन पे नहीं मिलेगी, बट दिस इज नॉट द, यहाँ पे हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो ए नहीं होगी. जो हमारे पास बी स्टेटमेंट है, इट इज द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द नेगेटिव एक्स एक्सिस. इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट वन. जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा तो m1 m2 की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो हमारे पास जो बी स्टेटमेंट होगा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड, थर्ड इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द वाई एक्सिस. इट इज नॉट नेसेसरली करेक्ट क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिलेशन, ये जो सिमेट्रिकल हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनता है उसके लिए कंडीशन सही हो सकती है. बट अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन कंडीशन की, इसमें एक्स एक्सिस में कोई भी पार्टिकल लाई नहीं कर रहा था, फिर भी हमारे पास
जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे लाई कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये नहीं कह सकते कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होने चाहिए। एंड इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि हमें यहाँ पे जो रिजल्टेंट है उसको ओरिजिन पे लेके आना है। तो अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास को लाई करने के लिए एक पार्टिकल का नेगेटिव एक्सिस में होना जरूरी है। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.